अरे देश के जवान के लिए दो शब्द बोलिए, मुंह में जुबान है तो। देश के वफादार सिपाही के साथ जो घटिया हरकत हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका जवाब डीजीपी दे। मेरी आवाज ही मेरी पहचान। और उनके पत्नी के स्तन पर हाथ मार के उनको गिराया गया है सर, इसका न्याय कैसे दिलवाएगा? मेरे साथ बदतमीजी। और एक सवाल सर और पूछिए कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। जानते हैं गीता का कितना सुंदर श्लोक है, जहाँ कहते हैं कि जहाँ जहाँ धर्म होगा, जहाँ जहाँ धर्म की हानि होगी, भगवान वहाँ पहुँचेंगे। भगवान हम प्रशासन को ही मानते हैं ना, संविधान को ही मानते हैं ना, पुलिस वालों को ही मानते हैं ना, लेकिन कहाँ गया भैया? कैसे भगवान कहें हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ मोटरसाइकिल दौड़ा रहे हैं, काहे कि आप पुलिस सप्ताह जो मना रहे हैं। लेकिन आज पुलिस के घृणित कुकृत्य का शिकार हुआ है फौजी। यहाँ खड़े तमाम फौजियों से ये जानना बहुत जरूरी होगा कि ये जगह कौन सा है और क्यों ऐसा कुकृत्य हुआ। क्या भारत का हिस्सा है या नहीं है? भैया इस भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है साहब। बिहार का कौन सा जगह है? तेजस्वी चंपारण, बापू धाम मोतिहारी। और यहाँ फौजी को पीट दिए पुलिस वाले ने, और फौजी को पीट के आए। और सारे जिला वासियों को, सारे प्रशासन को शर्मसार होनी चाहिए कि हमारे रहते हुए हमारे देश के जवान को जिस तरीके से बदतमीजी बेरहमी से पीटा गया है, वैसे बेरहमी बदतमीजी करने वालों को घसीट के पीटा जाए, तब इसका वंश। पता है आपको डीजीपी साहब नया बने हैं, उससे हमको क्या बहस है? फोटो खूब आता है सोशल मीडिया पे। डीजीपी हम लोगों के लिए बने हैं। आपके लिए कैसे बने? सोशल मीडिया पर तस्वीर तो बहुत आता है आजकल, एक मिनट का खबर आता है, इसका कोई खबर नहीं आया। और ये इतना वायरल हुआ है, ये न्यूज उनको नहीं मिला है कि वो मीडिया पर अपना फोटो डाल रहे हैं। अरे देश के जवान के लिए दो शब्द बोलिए, मुंह में जुबान है तो। आप लोग सोशल मीडिया देखे हैं? सबसे बड़ी बात डीजीपी साहब को सोशल मीडिया पर देखे हैं? फोटो तो हम लोग देख रहे हैं। भैया आप देखे क्या? फोटो तो देखे यहाँ पर। और लोग चच्चा देखते हैं डीजीपी साहब को बिहार पुलिस। चच्चा आप साधु महात्मा हैं क्या? कहाँ जाए हैं? मोतिहारी जाए हैं। जानते हैं मोतिहारी में फौजी लोगों को पीट भगा के मारा जाता है। मारा जाता है। बहुत अच्छा काम है ना, बहुत अच्छा काम है ना, बहुत अच्छा काम भैया। थाना में देखे हैं जी, फौजी लोगों को पीटता बराबर। भैया अच्छा काम है ना। एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, महिला सेवा सशक्तिकरण मंच एक ही बात के लिए बार बार पूछ रही है कि आप राधा मोहन गिरी को रोड पर दौड़ा के मारे, और उनकी पत्नी, उनकी साली क्या आपके साथ की हुई थी कि उनका कपड़ा छीना गया, उनका जेवर छीना गया, उनके कपड़े को फाड़ा गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया? आखिर क्यों? जिस बॉर्डर की हादसा है, उस बॉर्डर पर आए दिन कुख्यात अपराधी पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े रंगदार पकड़े जाते हैं। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो किसी कुख्यात अपराधी के साथ, किसी रंगदार के साथ, किसी क्रिमिनल के साथ ऐसा हुआ हो जो हमारी एक आर्मी, देश के वफादार सिपाही के साथ जो घटिया हरकत हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका जवाब डीजीपी दे, शासन दे, नीतीश कुमार जी और उनकी प्रशासन होश में आ जाइए। नीतीश, परिचय दीजिए अपना, परिचय दीजिए। मेरा नाम पूर्णिमा भारती, मैं समाज सेवी रक्सौल। विशेष परिचय मैं नहीं दूंगी, मैं जो सेवा करती हूँ मेरी आवाज ही मेरी पहचान। और आपका समाज सेवा का मूल आधार ये मानता है कि समाज के तमाम वर्ग जो कि संरक्षण करते हैं, नेतृत्व करते हैं, लेकिन उस समाज की धारणा क्या हो जिस आधार में सेना को पीट दिया जाए। तिरंगा है आपके जी, आपके महोदय को बताना चाहेंगे हमारे हाथ में तिरंगा है, सबसे ऊपर केसरिया है, सफेद है और हरा है। आपको बता दूं केसरिया कैसा है, उनको नहीं पता होगा, इसीलिए उतना फड़फड़ा। पुलिस वाले को कर रहे हैं क्या? जी सबको कर रहे हैं जिनको केसरिया का नहीं पता है। और आप आपके वीडियो के माध्यम से दर्शक को कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे देशभक्त हैं, तलवारों पे सर वार दिया, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं सर पे ये केसरी रंग सजाया है। इनको ये बात नहीं पता है, इसलिए वो आर्मी को दौड़ा के मार रहे हैं और देशभक्ति की भावना खत्म होती जा रही है उनके। गाना सुन लिया आपने, सुंदर लगा होगा। मुझे लगता है कि आपकी भावना गाना से आगे कुछ है ही नहीं।
आप उस रोड पर हैं, उस जगह पर हैं जहां पर जिस जगह को नमक सत्याग्रह के लिए, दांडी यात्रा की शुरुआत करने के लिए गांधी जी ने चुना था। ये बिहार का मोतिहारी है, जिसे आप सिर्फ मोतिहारी कहना पसंद भी नहीं करते हैं। आप कहते हैं बापू धाम मोतिहारी का ये हमको, लेकिन कैसे कहें? उसी संविधान की जयकारा हम कैसे करें जिस संविधान में सेनाओं के लिए कोई अधिकार ही नहीं है भाई। सेना के लिए, रहने के लिए, मरने के लिए अलग से संविधान बनाया है जिसका नाम मिलिट्री लॉ है। लेकिन इस संविधान में कितना जगह है, जरा डीजीपी साहब देखिए आकर के। हम कहते हैं चीफ जनरल साहब को भी आकर एक बार देखना चाहिए, बिहार को देखना चाहिए कि जिस जाहिलों को, जिस जानवर जैसे बच्चों को उठाकर आप फौजी बना देते हैं, चलना सिखा देते हैं, अनुशासित रहना सिखा देते हैं, उसके ऊपर यहाँ पर कैसे मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस वाले अपने मनवाली वाले रिश्तेदारों को बुला के हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ की जनता कह रही है कि वो जीजा लगते हैं, वो साला लगते हैं, उनको बुला के गलत FIR करता है और धारा क्या क्या लगाता है, सुनकर आश्चर्य हो जाएंगे। जिन लोगों को समझ में आता है, रक्सौल थाना कांड संख्या 85 86 23 डाउनलोड कीजिए। GR में डाउनलोड करने का तरीका बहुत आसान है। बिहार के साइट पर जाइए, वहां से आप दोनों FIR को डाउनलोड कीजिए। मुझे लगता है कि लड़बबुआ किस्म के पत्रकार है ना, इनको बुझने तो कुछ आता नहीं है, पढ़ते नहीं हैं। 1 मिनट में GR से डाउनलोड होता है, पहले पढ़िए, गहराई से समझिए। मारने की तो बात बाद में है, लेकिन चोर चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी, ऊपर से आपने मारपीट किया और फिर आपने FIR दर्ज कर दिया। ये तो आपने संविधान को ललकारा है, जज साहब को ललकारा है, इस हाई कोर्ट को ललकारा है, इस सुप्रीम कोर्ट को ललकारा है, जहां ये खाकी वर्दी वाले ना पादते हैं उस कोर्ट में जाकर के। मेरे सामने खड़ा होकर के जिरा करके देख ले, भट्टी साहब को चैलेंज करते हैं, उस आवेदन में आकर देख लीजिए, एक एक धारा को तोड़ के आपकी रस्सी न बना दिया तो क्या लेना आप बोलिए। आपके दर्शकों और शासन प्रशासन पुलिस को कहना चाहूंगा कि अभी हम बात कर रहे हैं राधा मोहन को रिहा करने के लिए और बात करें हैशटैग रिहाई काहे का। अरे रिहाई तो अब उसकी होनी चाहिए जो जुर्म, जो सजा याफ्ता है, जो पुलिस वाला है। रिहाई तो अपराधियों का होता है ना, उसको बाइज्जत छोड़ो, नहीं तो हलक में डंडा उतारेंगे, सारा धारा कैंसिल करो, माफी मांगो लिखित रूप से। और एक आपको जानकारी दे दूं, जिस प्रकार से हमारे जवान को मारा गया, इतना ही नहीं हुआ है सर, उनकी पत्नी जो है, उनका मंगलसूत्र छीन लिया गया, आपको नहीं पता होगा, उनका दुपट्टा छीन लिया गया, उनका सोने का सिकड़ी छीन लिया गया, उनका अंगूठी जो होता है बरमाला में पहनाया जाता है वो छीन लिया गया है, और उनके पत्नी के स्तन पर हाथ मार के उनको गिराया गया है। सर इसका न्याय कैसे दिलवाएगा? और इतना उनका साली का स्वेटर फाड़ दिया गया, उनकी साली पुलिस वाले के द्वारा, उनकी चक्के चोर पुलिस छीना गया, दुपट्टा छीना गया। और इन्होंने जब कहा कि, और इनकी गश्ती की गाड़ी थी वहीं पेट्रोलिंग की, बोले कि आपके रहती हुए एक आर्मी मैन के साथ इस तरह बेरहमी से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और वे लोग वीडियो बनाना शुरू किया तो वीडियो मोबाइल छीन लिया गया। और ये बोले कि बोल रहा है 4 जने हैं, अभी छोड़ देंगे तो तुम लोग को ये लोग चटनी बना देगा। और उनको मतलब ये सिर्फ यही बोले, गुनाह इनकी इतनी है कि आप थाना वाले के सामने एक आर्मी मैन के पत्नी को और परिवार वालों को और आर्मी मैन को पीटा जा रहा है, गरियाया जा रहा है। बस राधा मोहन जी का एक यही गुनाह है जो एक थानेदार से ये इन्होंने कहा है कि आपके रहते हुए मेरे साथ बदतमीजी। और एक सवाल सर और पूछिए कि जो लोग महिला पर, एक नई नवेली दुल्हन पर अत्याचार किया, सालियों पर अत्याचार किया, उसके जो लोग मारे थे दौड़ा दौड़ा के, उनके ऊपर FIR क्यों नहीं हो रहा सर? पूछिए। अब मैं समापन कर देता हूं कि संविधान लिखते समय बाबा साहेब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 19 बनाया, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी, बोलने का अधिकार दिया, लेकिन बोलने के लिए ना जो जिगरा चाहिए ना, वो जिगरा सिर्फ फौजी में ही होता। गाँव में दम नहीं है कि तुम बोल सको, एक बार पुलिस वाले को टोक सको, तो तुम्हारे ऊपर FIR नहीं होता है और तुम आवेदक बन जाते हो। माफ़ नहीं करेगी, माफ़ नहीं करेगा वो सरहद के सिपाहियों के वो परिजन जिसके सामने तुमने अस्पत पर हाथ डाला है। लेकिन देख लेना, मुलाकात होगा अदालत में, हम वहाँ भी मिलते हैं। ये मत समझना कि हम मैट्रिक पास करके फौज में चले गए तो सिर्फ संविधान तुम्हारे बाप की जागीर बनाकर छोड़ दिया। एक एक पन्ने को पढ़ते हैं, एक एक शब्द को पढ़ते हैं। अगर उखेड़ कर न रख दिया तो डीजीपी साहब याद रखना, ये बिहार की धरती है, यदि यहाँ नौकरी करना है, नौकरी बड़ा तनख्वाह लेते हैं आप, और नहीं होता है ना तो हमारी तरह भीड़ में आके शामिल हो जाइए। यदि नौकरी करना है तो मोतिहारी आइए, मोतिहारी। समझिए इस पुलिस वालों को, थाने में किसको बिठा के रखते हैं, किससे FIR लॉन्च करवा देते हैं। एक एक लाइन में एक एक 100 त्रुटियां होती है, अदालत में झलनियां उड़ जाते हैं। अरे बात को मत दबाओ, यहाँ आओ, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आग थो।